नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक बड़ी खबर राम मंदिर को लेकर आ रही है। गुजरात में कांग्रेस का एक नेता है, शायद एससी मोर्चे का, हितेंद्र पथाड़िया। उसने राम मंदिर के लिए कुछ पुजारी चुने गए हैं, एक युवक को लेकर उसने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। किसी पॉर्न साइट से गंदी तस्वीरें डाउनलोड की और ये कहा कि इसी युवक को राम मंदिर का पुजारी बनाया गया है। खैर, उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कांग्रेस का जो एससी सेल का जो था, हितेंद्र पथाड़िया को। लेकिन हितेंद्र पथाड़िया की आप हिस्ट्री देखिए। पिछले दुर्गा पूजा के अवसर पर उसने एक पोस्ट किया था कि मैंने राम, लक्ष्मण और सीता का दहन किया है। वो तस्वीर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के कई सारे लोग को आपको पता होगा कि प्रभु राम और अयोध्या को लेकर कैसे कैसे बयान दे चुके हैं। मैं आज उस पर नहीं जाता। लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि पंजाब कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि वो बसों में भरकर जत्थे के रूप में राम मंदिर का जो उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा है उसे देखने जाएंगे। ये कांग्रेस की योजना है। जब पूछा लोगों ने कि भाई आपने ऐसा क्यों प्रोग्राम बनाया, तो क्या कहते हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, पहले आप सुनिए और उसके बाद कहानी हम आगे बताएंगे कि सिख और राम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिख और कृष्ण कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस का जो एक सेक्शन ऐसा है कांग्रेस के अंदर जो कि राम के खिलाफ काम करता है, लेकिन उसी कांग्रेस के अंदर एक दूसरा सेक्शन है जो राम के पक्ष में है। पहले सुनते हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा। देखो, पहली बात, राम मंदिर की जो आपने बात की, राम मंदिर अकेले कोई बीजेपी का तो नहीं है, ना ही मोदी जी का है। राम मंदिर तो हमारा भी है। गुरु ग्रंथ साहब में नीचे कर लो यार, अनेकों बार राम जी का नाम आता है। चाहे वो सरदार है, चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति रहता, वो राम जी को मानता है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी उसको वो पीछे ले सकते कहती है कि राम केवल हमारे थे। भगवान एक व्यक्ति के और किसी पार्टी के और एक व्यक्ति के कैसे हो सकते हैं? हमारे भी थे। जहां तक राम मंदिर जाने की बात है, 22 जनवरी को ये भावना है बहुत से लोगों की, हमारी भावना है। और मान लीजिए ट्रेन दे दी मोदी जी ने, उसमें ये भी होगा कि भाई केवल बीजेपी वाले ही जाएंगे, दूसरी जनता नहीं जाएगी और कांग्रेस ही नहीं जाएगी, तो फिर हमारी बस पे जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, जो व्यक्ति हम ये कहेंगे हम भी जाना चाहते हैं और हम जाएंगे, कि राम मंदिर, राम जी हमारे थे, ना कि किसी व्यक्ति विशेष अकेले के थे। और मैं देश की जनता को भी ये कहना चाहता हूं, लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आओ हम सब लोग इकट्ठे होकर राम मंदिर, राम जी का हमारा सर झुकता है हमारे भगवान के अंदर, हम जाएंगे। ये वो कोई मतलब नहीं है कि उसका उद्घाटन कौन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर बस ट्रेन की टिकट नहीं मिली किसी व्यक्ति को, उसके लिए हम प्रावधान करेंगे कि कांग्रेस पार्टी उसको अपनी बस करा के उसके ऊपर लेके जाए। तो आपने देखा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा। लेकिन कांग्रेस का, मैंने एक गुजरात कांग्रेस के बारे में आपने बताया कि मैंने बताया कि एक कैसा एससी मोर्चे का कोई नेता है, उसने कहा जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने राम मंदिर, हिंदुत्व, वीर सावरकर को लेकर कई बार आपत्तिजनक बातें की है। डीएमके ने तो खैर सनातन को मिटाने की बात की है। लेकिन इसी कांग्रेस के अंदर आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे लोग भी हैं। इसी कांग्रेस के अंदर पंजाब कांग्रेस का यूनिट भी है जो कि हिंदू और प्रभु श्री राम को मानता है। मुझे ऐसा लगता है, या कई ऐसे जानकारों को लगता है, कि कांग्रेस के अंदर एक द्वंद्व है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। और कांग्रेस संगठन में वो द्वंद्व ये है कि एक सेक्शन वो है जो कि जो भी कुछ भारतीय है, जो कुछ भी हिंदू है, उसका विरोध करो। और कांग्रेस के अंदर ही दूसरा सेक्शन वो है जो कहता है कि अगर आप भारतीयता या भारतीय संस्कृति से जुड़ी किसी चीज़ का विरोध करते हैं, अगर आप सिर्फ हिंदू के नाम पे किसी चीज़ का विरोध करते हैं, तो इससे नुकसान होगा। कांग्रेस संगठन के अंदर वो द्वंद्व जो चल रहा है, वही कांग्रेस के पराजय की सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है वो है। अगर कांग्रेस के राहुल गांधी
दूसरे सेक्शन यानी कि हिंदुत्व, भारतीयता, भारतीय संस्कृति के विरोध करने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसी कांग्रेस में एक प्रियंका गांधी है जिनके बारे में कहा जाता है, हालांकि मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि चूंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन जो यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, अजय कुमार हैं जो पंजाब के जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष चुना है, वो ऐसा सेक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, उसको लीड करती है जो कि हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व, उत्तर भारत, भारतीय संस्कृति आदि का प्रतीक है। तो क्या कांग्रेस के अंदर इन दो खेमों में जंग है? कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लंबा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही लोग बताते हैं कि भाई और बहन में कांग्रेस कैसे चलाया जाए, इसे लेकर द्वंद्व है और वो द्वंद्व ऊपर से नीचे तक संगठन में फैल चुका है। नमस्कार।